नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे एनटीपीसी और साथ में जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं। और देखिए इसके पहले भी जो है हमने एक लेक्चर्स अपलोड कर दिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर का। तो आप लोग जो है उसको देख सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा देखिए यही शेड्यूल रहेगा, जनरल साइंस के जितने भी आपके सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो सभी का जो है हम आपको पार्ट बाय पार्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कराते चलेंगे एग्जामिनेशन तक। तो इससे जो है आपका काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगा। और साथ में जो है आप लोग इसके साथ में जो और एडिशनल जो हम आपको पॉइंट्स बताते चल रहे हैं, आप लोग उसको भी जो है अच्छे से कवर करते चलना। और इसके साथ में देखिए जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है आपका, जैसे बायोलॉजी का हो गया, इसके साथ में केमिस्ट्री का हो गया, और साथ में देखिए जो फिजिक्स का है, तो इनसे भी जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपको पूरे कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा आपको मिल जाएगा। और साथ में जो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। तो हमने इसको सब्जेक्ट वाइज बनाया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सभी सेपरेट वाइज जो है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इससे जो है अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो, एक ही जगह से आप लोग कर सकते हो। आपको और इधर उधर से करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है आपका जनरल साइंस का। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके दिए गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन तीनों का जो है इन डेप्थ में यहाँ पे जो है क्लास आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर में। और इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, हमारा सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स देखिए हमने जो है केवल ओनली 199 रुपीज़ में ही रखा हुआ है, तो ये जो है काफ़ी कम है। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल हो सकते हो। और आपको देखिए पीडीएफ भी इसके साथ में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। और कोर्स में देखिए ये बेनिफिट रहेगा आपका कि यहाँ पे आपको एक ही जगह पे जनरल साइंस के जो है आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो है इधर उधर फिर कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है डिटेल में। तो आप लोग जैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और इसके बाद फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है जनरल साइंस का। और जैसे ही आप लोग कोर्स को बाय करोगे तो आपको फिर कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा सभी फोल्डर, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स, और साथ में जो पीडीएफ फाइल सबने जो अपलोड किया हुआ है इन सभी का। तो आप लोग यहाँ पे कंप्रिहेंसिव वे में एक ही जगह पे प्रिपेयर कर सकते हो जनरल साइंस का। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर करना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका कि विच पार्ट ऑफ द सेल्स मेंशन्ड बिलो इज फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। यानी कि इसमें से कौन सा जैसे मेंशन किया गया यहाँ पे दिया हुआ जो है आपका यहाँ पर, तो ये जो है केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। तो देखिए ये जो सेल जो पोर्शन है आपका, सेल के बारे में हमने अब इसके अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है लेक्चर्स में हमने। अगर आपने उसको देखा होगा तो ये जो क्वेश्चन आप लोग काफ़ी इजीली बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। जो आपका प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल जो रहता है आपका, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपके होते हैं, तो उसमें मेनली देखिए बात करते हैं हम लोग जो आपका प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के अंदर में मेजर डिफरेंस रहता है कि जो सेल वॉल है आपका, तो ये जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। और वहीं पे बात करते हैं हम लोग एनिमल सेल का, तो इसके अंदर में जो सेल वॉल जो रहता है ना, तो ये देखिए एब्सेंट होता है। तो ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक मतलब मेजर डिफरेंसेस होता है इन दोनों के बीच में। इसके अलावा और बहुत सारे सिमिलरिटीज भी होते हैं या फिर डिफरेंसेस जो भी होते हैं यहाँ पर। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना होगा। जैसे हम बात करते हैं आपका कि जैसे कि आपका प्लांट सेल है, तो इसके अंदर में जो रिजर्व फूड जो रहता है ना, तो वो देखिए यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में स्टार्च रहता है आपका, जो कि प्लास्टिड्स के अंदर में स्टोर्ड रहता है। और वहीं पे जो प्लास्टिड्स है, तो ये जो है आपका एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर में। और इसके अंदर में देखिए जब प्लास्टिड्स एब्सेंट रहता है तो कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये जो है फूड अपने प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं एनिमल सेल। लेकिन जो प्लांट है आपका, तो इसके अंदर भी रिजर्व फूड रहता है स्टार्च, जो कि प्लास्टिड्स के अंदर में स्टोर रहता है। तो इसीलिए जो है प्लांट सेल ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं हम लोग। और जो एनिमल सेल होते हैं तो वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि इनके अंदर में जो प्लास्टिड्स है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे रिजर्व फूड स्टार्च था इन प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल में क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर में ग्लाइकोजन होता है जो कि लिवर के अंदर में स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें पूछा था कि विच पार्ट ऑफ द सेल मेंशन बिलो, केवल प्लांट सेल में ही फाउंड किया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन दोनों में रहता है। सेल वॉल जो है आपका, तो ये केवल प्लांट सेल में ही रहता है। तो सेल वॉल क्या होगा, ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं।
और बाकी देखिए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो ये दोनों में ही रहते हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है क्लास में, तो आप लोग उसको देखोगे तो जो है आपको क्लियरिटी हो जाएगा। पूरा डेप्थ में यहाँ पे कवर करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो यहाँ पे आपको करा रहा है वो आप लोग देखते चलना। फिर अगला देखिए है कि प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल्स वेर फोकस्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि एनिमल सेल को और प्लांट सेल को जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि विच फीचर्स हेल्प स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट द टू। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक फीचर होगा कि जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ हैव न्यूक्लियाई। तो देखिए जो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होता है ना, तो दोनों में न्यूक्लियाई तो होता है। तो ये तो आपका क्या एक सिमिलरिटी हो गया, तो इसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में होते हैं। अगला दिया हुआ है कि प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल बट एनिमल सेल डिड नॉट। तो ये देखिए जो है फीचर्स है आपका कि जैसे प्लांट सेल के अंदर में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो ये एक मेजर फीचर्स है जो कि ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं दोनों के बीच में कि एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल है। तो इसका जो है बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये एक मेजर डिफरेंस है जिसके थ्रू डिफरेंशिएट किया जा सकता है बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। बाकी अब और भी ऑप्शन यहाँ पे आप देखते चलो, जैसे कि दिया हुआ है सी में आपका कि एनिमल सेल हैड ए सेल मेम्ब्रेन बट प्लांट सेल डिड नॉट। तो देखिए दोनों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है आपका। और डी दिया हुआ है कि एनिमल सेल हैड ए लार्ज वैक्यूल बट प्लांट सेल डिड नॉट। तो देखिए जो वैक्यूल जो रहता है ना, तो ये एनिमल सेल में नहीं, ये तो प्लांट सेल में ही रहता है एक्चुअली में। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत है, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली जो है जो कि प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखिए दिया आपका क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है तो ये जो है केवल प्लांट सेल में ही पाया जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए जो सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं ना, तो ये जैसे कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है ये सारे चीज़, तो ये सारा चीज आपको एक बार अच्छे से कवर करना होगा तो जो है ये सारा टर्म आपको क्लियर हो पाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल में हमने ये सारे चीज़ को बताया हुआ है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल जो रहता है आपका, तो मेनली किसका कंपोज यानी किससे वो बना हुआ रहता है। तो इसमें देखिए तो प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड और स्टार्च। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन टू, दैट इज सेलुलोज। तो सेलुलोज से ये कंपोज रहता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल होते हैं तो इसके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं, और सेल वॉल जो रहता है तो वो जो है सेलुलोज से बना हुआ रहता है। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका इससे ही पूछ लेता है कि जैसे फंगी है और बैक्टीरिया है तो इनके अंदर में भी देखिए सेल वॉल रहते हैं। तो जो फंगी का जो सेल वॉल रहता है तो वो जो है चिटिन से बना हुआ रहता है, और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल रहता है तो वो जो है म्यूरिन से बना रहता है आपका। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में और कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग, जिससे कि आपको जो इसके ऊपर में और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो देखिए प्लांट सेल का जैसे हमने आपको बताया था कि इसके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में आपका जो है एब्सेंट रहता है। और इसके साथ में देखिए एक राइबोसोम जो रहता है आपका, तो ये जो है आपका प्रेजेंट रहते हैं दोनों में, यानी कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम का काम क्या होता है, तो ये जो है एक प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है, यानी कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस आपका होता है तो वो राइबोसोम से ही होते हैं। और राइबोसोम जो है आपका, तो ये जी पैलेडे के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। फिर अगला है लाइजोसोम है। तो देखिए लाइजोसोम जो है आपका, तो ये देखिए प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और साथ में ये जो है एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए लाइजोसोम से रिलेटेड एक टर्म आपका मतलब एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइजोसोम जो है आपका एक मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेली आपका होता है, जो कि ये बहुत सारे एनिमल सेल्स में ये पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी, दोनों में ये पाए जाते हैं आपके। तो इसको जो है डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है या फिर इसे सुसाइड बैग के नाम से भी बोला जाता है। अब इसको देखिए डाइजेस्टिव बैग या फिर जो है सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है एक टाइप का एक एंजाइम को ये सेक्रेट करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है, तो इसीलिए इसे डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे टर्म आपको दिया हुआ है सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों बोला था, क्योंकि देखिए ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो है इंटायर जो सेल जो होता है ना उसके अंदर में, तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। अब जाहिर सी बात है जब पूरा इंटायर सेल को जब डाइजेस्ट कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उसका डेथ तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कॉमन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग। तो वो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज लाइजोसोम। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है एग्जाम में। फिर अगला देखिए बात करते हैं हम लोग सेंट्रोजोम का। तो ये देखिए प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, लेकिन सेंट्रोजोम जो है तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है।
फिर नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट है आपका यहाँ पे कि जो प्लांट सेल आपका जो रहता है, तो ये देखिए काफी लार्जर होता है साइज में, एज कम्पेयर की बात करते हम लोग एनिमल सेल की करेंगे तो एनिमल सेल आपका स्मॉलर साइज का होता है। और यहाँ पे देखिए जो प्लांट सेल ये लार्जर क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर में जो वैक्यूल जो प्रेजेंट रहते हैं ना, तो उसके चलते होता है आपका। तो प्लांट सेल लार्जर साइज होता है क्योंकि इसके अंदर में जो वैक्यूल होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका काफी बड़ा होता है, इसके अंदर में जो वैक्यूल आपका रहता है ये। और वहीं पे बात करते हैं हम लोग एनिमल सेल का, तो देखिए जो वैक्यूल जो रहता है ना, तो ये बहुत ही स्मॉल होता है या फिर ये एब्सेंट भी होता है बहुत सारे सेलों में। आप देख सकते हो बहुत ही छोटा रहता है एज कंपेरिजन टू प्लांट सेल। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, मतलब कि जो साइज का कंपैरिजन की बात करते हैं तो प्लांट सेल आपका लार्जर साइज का होता है और एनिमल सेल आपका स्मॉलर साइज का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल। ये साइज इसका लार्जर होता है। तो एक स्टेटमेंट आपका ये भी उसमें दिया हुआ था जो अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा उसके अंदर में, तो कि प्लांट सेल में जो है, एनिमल सेल में इसने दिया था कि वो लार्जर होता है, जबकि ये गलत स्टेटमेंट था। यहाँ पे क्या होगा, प्लांट सेल में जो है लार्जर साइज होता है, मतलब वैक्यूल जो है ये बड़ा होता है इसके अंदर पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और इसके साथ में देखिए जो मेम्ब्रेन जो रहते हैं वैक्यूल के अराउंड में, तो उसको बोला था है टोनोप्लास्ट। फिर अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो ये देखिए दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसको बोला था पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जिसको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह ट्रीट किया था जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में ही रहता है आपका। तो इसमें देखिए देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स या फिर ग्लाइसोसोम्स है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका है तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए टाइप का होता है, जो कि आपका ये यूकैरियोटिक सेल्स तो होता है उसके अंदर में भी जो है आपका इसके अंदर में होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही आपका एक एग्जांपल का टाइप रहता है इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे इसको बोला जाता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर इसको करेंसी ऑफ द सेल भी इसे बोला जाता है। और इसके अंदर में जो है एटीपी का फॉर्मेशन आपका रहता है इसके सरफेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर जो है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया का। आप इसके अंदर देख सकते हो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए टाइप का होता है, जो कि खुद में ही जो है आपका ये जो है आपका प्रोकैरियोटिक टाइप का बिहेवियर ये शो करता है। तो इसीलिए जो है इसको बोला जाता है आपका कि दैट इज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बारे में जो है आपको और डिटेल में पढ़ सकता है आप लोग, पीडीएफ में मेंशन है आपका सारा चीज कंटेंट ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको मैच करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे दो को दिए हुए आपके, जैसे सेल वाल और एटीपी दिया हुआ है। तो देखिए सेल वाल है और यहाँ पे दिया हुआ एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो देखिए जो सेल वाल है ये किस में प्रेजेंट रहता है, तो ये आपका प्लांट सेल में रहेगा। तो वन का बी के साथ में मैच होगा। तो वन का बी देखिए किस में आपका दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो दो ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। अब इसके बाद देखिए एटीपी आपका दिया हुआ है। तो एटीपी देखिए ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू का ए के साथ में मैच होगा। तो टू का ए देखिए इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें बी दिया हुआ है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, तो भी आप लोग इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है। तो आपको जो है इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ के जाना ही होगा, पर्टिकुलरली हम खासकर ग्रुप डी एग्जाम की बात करते हैं तो, अगर आप उसको टारगेट लेके चल रहे हो तो। और एनटीपीसी में भी दोनों आपका ये बेनिफिशियल रहेंगे। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे रेस्पिरेशन जो होता है ना, तो ये दो टाइप्स के आपके होते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था यहाँ पे कि डैश रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है किस टाइप का रेस्पिरेशन आपका होगा, तो ये जो है आपका एक एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका होता है, यानी कि जिसमें जो है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रहता है, वो एक रेस्पिरेशन जब होगी जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपका होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेस्पिरेशन टाइप्स आपको होता है दो तरीके से होते हैं, एक आपका होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा आपका होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें जो है ऑक्सीजन की अवेबिलिटी रहती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें जो ऑक्सीजन की नॉन अवेबिलिटी रहती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहता है आपका। तो ये दो मेजर डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका इसी तरीके से ही पूछा गया था कि अगर मान लीजिए आपका जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो वो किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, तो ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और प्रेजेंस में होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। बस आपको ए एन वर्ड आपको लगा देना है जिसमें कि ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, तो नॉन अवेबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये देखिए जैसे प्लांट और जो एनिमल जो होते हैं
तो एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन ही आपका होता है। इसमें जैसे कि आपका 36 और 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और साथ में जो है CO2 ये रिलीज आपका होता है ये बाहर। और ये दोनों में कॉमन रहेगा जब प्रेजेंस रहेगा ऑक्सीजन का। तो अब यहीं पे देखिए, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो ये देखिए जैसे ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है, तो प्लांट में और एनिमल्स में ये दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट किस तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा प्लांट्स के अंदर में, तो इसमें देखिए 2 ATP का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन जो है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन वहीं पे अगर एनिमल सेल्स के यहाँ हम एनिमल्स की बात करते हैं हम लोग, तो इसके अंदर में देखिए 2 ATP का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो इसी के चलते फैटिगनेस होना शुरू हो जाता है, जैसे कि थकावट होना महसूस हो जाता है अगर आप लोग ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहेगा। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप लोग सांस लेते हो जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे देखिए थोड़ी देर में जो है आपको थकावट महसूस होने लगेगा, घबराहट महसूस होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन प्लांट के कंपैरिजन में इथाइल अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है आपका एनारोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो इसको जो है आपको यहाँ पे याद रख लेना है। क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा तो आप लोग इजीली बता सकते हो। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते चलेंगे, और आप लोग जो है अच्छे से कवर करो, PDF से आप लोग स्टडी कर सकते हो। और अगर आप लोग डेप्थ में जानना चाहते हो जितने भी सब्जेक्ट आपके साइंस के या जनरल साइंस, तो आप लोग जो है इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का।